हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस डिजीज 2019 या कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिसका फर्स्ट मामला वुहान शहर जो कि चीन में पड़ता है वहाँ देखने को मिला, जो कि दिसंबर 2019 ईयर में हुआ था। और देखते ही देखते यह पेंडेमिक इस तरह से व्यापक स्तर पर, पूरे वैश्विक स्तर पर फैल गया कि अब तक जो है रिकॉर्डेड जो डेथ हो चुके हैं वो 30,738 प्लस डेथ रिकॉर्डेड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो महामारी है इससे जुड़े जो हम लोग बेसिक आइडियाज़ के बारे में समझते हैं कि कैसे इससे बचा जाए, क्या रोकथाम है, सिम्टम्स क्या है, यदि इस तरह का हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लक्षण या सिम्टम्स से। तो सिम्टम्स में सबसे पहला जैसे कि नाक बहना, कफ और खांसी, गले में दर्द, सिर दर्द, कई दिनों तक रहने वाला बुखार, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये आपके शुरुआती लक्षण होते हैं। यदि इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने नियरेस्ट जो आपका प्राथमिक हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाकर के आप इन चीज़ों को बताएं। WHO की सलाह क्या है? WHO क्या कहता है कि हाथ धोएं, मांस खाने से बचें, खांसते या छींकते समय मुंह को ढकना चाहिए। कैसे फैलता है ये भी जानते हैं हम लोग। तो इंसानों के जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है, खांसने, छींकने, हाथ मिलाने से ये फैलता है। क्या इलाज संभव है? यदि हम लोग बात करते हैं 2020 की, तो उस टाइम तक तो इलाज संभव नहीं था क्योंकि कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट दिन रात लगे रहे और मेहनत का फल 2021 में देखने को मिला और अभी जो है वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ और भी कुछ लक्षण जैसे गले में खराश, विभ्रांति, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, कफ, बुखार, ये सब कुछ और भी लक्षण हैं। और एक चीज़ हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि ओल्ड स्ट्रेन जो 2020 का था, उस टाइम का जो कोरोना वायरस था, उसमें जो मेजर जो सिम्टम्स थे वो थे फीवर और कंटिन्यूस कफ रहता था और सूंघने या फिर टेस्ट जो भी चीज़ जो था टेस्ट वो चीज़ का लॉस हो गया था। मतलब कि आपको जो है स्मेल का कुछ पता नहीं चलता या फिर आप कुछ टेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्वाद का भी पता नहीं चल पाता था। लेकिन जो न्यू स्ट्रेन जो 2021 का जो आया है वो और भी इसमें कुछ मेजर जो है डेवलपमेंट्स कहिए तो हो गए हैं इस स्ट्रेन में, इस वायरस में, कि जो आपके जोड़ों में दर्द रहेंगे, पेन रहेंगे और डायरिया का शिकायत या फिर लूज मोशन होगा। फिंगर या टोज़ जो हैं आपके पैर के उंगलियां, ये सब में डिसकलराइजेशन होगा, मतलब कलर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। गला सूखेगा, आंखें लाल होंगी, फिर सर दर्द, हेडेक होगा, स्किन रैशेस जैसे समस्याएं देखने को मिलती है। तो यदि इस तरह का कुछ समस्या दिखता है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। कोरोना के लक्षण कैसे पहचानें? तो वो सब पॉइंट्स के साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स जैसे कि पेट में दर्द होना, सीने में दर्द की शिकायत, सांस का फूलना, ये सब भी पॉइंट ऐड किया जा सकता है इसके लक्षण में। अब दोस्तों कि ये कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर में एंटर करता है, कहाँ से वो घुसता है हमारे अंदर और किस प्रकार से वो फैलता है। तो दोस्तों देखिए, इसका मुख्य जो है 3 ही स्थान है जहाँ से ये प्रवेश कर सकता है, मुँह, नाक और आँख से। तो जब ये एक बार नाक या मुंह से या फिर कहीं आपका आँख से ये घुसता है तो उस पर ये क्या करता है कि आपका जो श्वसन जो तंत्र है उसमें जो होस्ट सेल है उसका तलाश करता है और वो उसके बाद फिर आपका थ्रोट के जरिए लंग्स में पहुंचता है और फिर लंग्स का जो सेल्स है उसमें वो घुस करके अपने आप को रिप्लिकेट करता है, फैलाता है और फिर कफ जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर जो है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा और फिर जो है ये आपको सफोकेशन के कारण मौत भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको नियमित रूप से जो है, यदि आपको ऐसा लगता है हुआ है तो आप पहले तो आप ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएं और जो है गर्म पानी का सेवन करते रहें। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जैसे कि हमें बराबर हाथ को धोते रहना चाहिए ताकि जो भी यदि हाथ में कंटामिनेशन हुआ है वो धोने से निकल जाए। दूसरा चीज़ कि जब भी हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए और फिर उसको जो है जो डस्टबिन होता है उसमें ही फेंकना चाहिए। यदि आपको जो है बुखार या फिर खांसी इस तरह का शिकायत आ रहा है तो आप अपने जो है स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के बताना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो आप जो है टोल फ्री नंबर जो कि हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि है 01123978046 पर आप कॉल कर सकते हैं। भीड़ भाड़ जो एरिया है वहाँ जाने से बचना चाहिए। ये हो गया क्या करें। अब क्या ना करें, तो यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा है तो किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है अपनी नाक मुंह को नहीं छूना चाहिए।
तीसरा है कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। ठीक है। अब ये जो है एक पेंटिंग के ज़रिए आपको बताने के लिए ऐसा बनाया गया है, अवेयर करने के लिए। देखिए इसमें जो है आपको हैंडशेक नहीं करना है, फिर घर बैठे ही वर्क करना है, घर पे रहना है, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, बहुत आवश्यक हो तभी। जो क्राउड होता है, जो भीड़ भाड़ एरिया है, उससे बचना है, अपने हाथ को निरंतर धोते रहना है फ्रिक्वेंटली। फिर मास्क का यूज़ करना है, और मान लिया जाए कि यदि आपके पास मास्क नहीं है, आपको छींक आ रहा है, हैंकी नहीं है, तो आप अपने कोहनी को मोड़ करके उस पर छींक सकते हैं। और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डॉक्टर को मिलना चाहिए आपको। और फिर कांटेक्ट विथ एनिमल नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये सब कुछ प्रिकॉशंस में आते हैं। ये आप फिगर में देख ही सकते हैं, इस पेंटिंग में बनाया गया कि किस तरह जो है कोरोना जो है भाग रहा है। ये सैनिटाइज़र है, तो हैंड सैनिटाइज़र का भी यूज करते रहना चाहिए। अब देखिए हाथ धोने का सही तरीका क्या है। हम लोग हाथ तो धोते हैं, लेकिन सही तरीका वाकई में क्या है। देखिए इसमें जो है सबसे पहले आपको हाथों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। इसके बाद हैंड वॉश या साबुन को अच्छी तरह उंगलियों के बीच, नाखूनों और हाथों के आगे पीछे लगाना चाहिए। अगर साबुन नहीं है तो अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। करीब जो है 10 सेकंड तक स्क्रब करना चाहिए, अच्छे से झाग बनना चाहिए। उसके बाद फिर साफ़ पानी से धोना चाहिए और सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। उसी बात को इसमें बताया गया कि 20 सेकंड तक एटलीस्ट जो है आपको अपने हैंड को स्क्रब करना चाहिए या फिर हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए अफवाह नहीं, सही जानकारी फैलाएं। इंडिया में खासकर आपको जैसे पता ही है कि अफवाह बहुत तेज़ी से फैलता है। तो कोरोना वायरस संक्रमण में आपको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह का यदि अफवाह फैला तो पहले आप वेरीफाई एक बार कर लें और उसके बाद ही उन चीज़ों को फैलाएं, है कि नहीं। तो जैसे कोरोना वायरस जितना तेज़ी से फैलता है उतना तेज़ी से अफवाह भी फैलता है, इसलिए इस बातों को थोड़ा सा देख के हमें आगे किसी चीज़ को वेरीफाई करके ही आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखिए कुछ मिथक और उसके जवाब हैं यहाँ पे, जो कि माइंड में इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है और लोग उस तरह का भ्रांति रहता है, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो पहला देखिए क्या है, क्या नया कोरोना वायरस हैंड ड्रायर से मर जाता है। तो देखिए ये जो कोरोना वायरस है ये हैंड ड्रायर से नहीं मरता है। अल्कोहल और जो है साबुन पानी इसके खिलाफ जो है कारगर होते हैं, और जो है वो आपका हैंड ड्रायर से यह नहीं मरता है। दूसरा है, क्या अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप नए कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका जो है चमड़ी को जो है घात पहुंचा सकता है, इसलिए इस तरह से करने से बचना चाहिए हमें। तीसरा जो मिथक है कि क्या थर्मल स्कैनर वायरस का पता लगाने में मददगार होता है। तो देखिए एक्चुअली जो ये थर्मल स्कैनर होता है ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। यदि आपको बुखार है, आपका शरीर गर्म है तो ये बताएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस यदि है आपको तो बुखार एक लक्षण हो, तो उस केस में तो आपको जो है ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये 100% सही बात नहीं है। नेक्स्ट है कि क्या वायरस प्रभावित आ रही डॉक और कुरियर पैकेज को लेना चाहिए। जो हमारे घर में जो कुरियर आता है क्या उसको लेना चाहिए। तो देखिए ये सुरक्षित है, इसको लिया जा सकता है, क्योंकि ये शोध में पता चला है कि ये ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक जो है ये उन चीज़ों पे ये वायरस एक्टिव या फिर जिंदा नहीं रहता है। अब है कि 5वां नंबर है क्वेश्चन कि क्या पालतू कुत्ते बिल्लियों में यह फैलता है। तो देखिए इसका आंसर है, अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि नए वायरस ने किसी कुत्ते या बिल्ली को संक्रमित किया हो, मगर पालतू जानवर के संपर्क में आने पर अपने हाथ अवश्य धोना चाहिए। क्वेश्चन 6 है, देखिए क्या पूरे शरीर पर अल्कोहल और क्लोरीन का छिड़काव कर नए कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो आंसर है नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका होता है, इसलिए बाहर शरीर पर इनके छिड़काव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका छिड़काव आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, आँखों और मुंह तथा कपड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब जो मिथक नंबर 7 है, क्या लहसुन खाने से नए वायरस से बचा जा सकता है। तो देखिए लहसुन में जो होता है ना, लहसुन में एंटी माइक्रोबल गुण होता है और इसे भोजन में इस्तेमाल करना अच्छा है, मगर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि नए कोरोना वायरस के खिलाफ यह कारगर होता है। अब है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए आँख, नाक और मुंह को छूने से परहेज करना चाहिए। खांसते और छींकते समय अपने मुंह को ढक के रखना चाहिए। वायरस से प्रभावित लोगों से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। साबुन से अच्छी तरह से हाथ को धोते रहना चाहिए। अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाने की जगह नमस्ते कहना चाहिए। अब सतर्कता देखिए क्या है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए, लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है। अब देखिए ये एक पिक्चर के जो है पेंटिंग के जरिए बताया गया है कि सैनिटाइज़र का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और कोरोना वायरस
कितने गुस्से मूड में हैं। देखिए, अब क्या है कि काम पे यदि जा रहे हैं तो आप अपने मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, मास्क लगा कर के ही काम पर जाएँ। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अब ये कैसे जो है संक्रमण की चेन को हम लोग तोड़ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अगर संक्रमित व्यक्ति मास्क पहना है तो उसके हाथ दूषित नहीं होंगे। अगर वह छींकता भी है तो छींक की बूंदें आपस के लोगों तक नहीं जाएंगी। जाहिर सी बात है कि वो मास्क पहना हुआ है तो जो भी कंटामिनेशन है, जो भी वायरस है, वो तो जो भी निकलेगा या घुसेगा वो तो नाक और मुंह के जरिए ही अंदर या बाहर आएगा। तो यदि मास्क पहना है तो जो भी छींक रहा है या फिर खांस रहा है तो वो मास्क तक ही रह जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो अगल बगल लोगों को भी ये प्रभावित नहीं करेगा। तो जो भी अफेक्टेड या अनअफेक्टेड है उन्हें मास्क तो ज़रूर पहनना चाहिए। अब दूसरा नंबर है कि ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली सतहों को लगातार साफ़ सफाई करना चाहिए। जैसे कि आपका डोर का जो हैंडल होता है, ये सब जो पार्ट है या टेबल हो गया, इसको बराबर जो है आपको सैनिटाइज करते रहना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और इसमें कई लोगों का हाथ पड़ते रहता है इस वजह से। अब थर्ड है कि स्वस्थ व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने हाथ से नाक, आँखों और चेहरे को छूने से बचें। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो अपने हाथ को बराबर सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें हाथ को, और अपने नाकों तक, मुँह तक अपने हाथों को छूने से, ले जाने से बचना चाहिए। देखिए, फिर से वही सारी बातें हैं कि बचाव क्या है, उपाय क्या है। तो 1 मीटर की कम से कम दूरी जो है सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहद ज़रूरी है। भीड़-भाड़ एरिया में जाने से बचना चाहिए और 60% अल्कोहल आधारित जो है सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। छींकते टाइम जो है टिश्यू पेपर से अपने मुँह को ढकना चाहिए और उस टिश्यू पेपर को जो है कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। और टोल फ्री नंबर जो है दिया हुआ है 1075 पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की असुविधा या फिर किसी भी तरह का आप जानकारी या फिर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए। देखिए, ये एक मीम था जो कि मोदी जी ने दिया था, जिसमें कि कोरोना का जो है एक प्रकार से फुल फॉर्म कहिए तो कोई रोड पर ना निकले, ये था कोरोना। उसके बाद मास्क एक सावधानी है, हम लोग को अच्छे से पता है कि इसमें सबसे जो इसका जो 2 ही तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि एक तो मास्क लगाएं और जो है उचित दूरी, वो 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए। डरना नहीं है, लड़ना है। ज़ाहिर-सी बात है, सिर्फ़ इसी के लिए नहीं, सभी तरह की बीमारियों में हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए डरना नहीं है। और अब तो वायरस भी जो है वायरस के लिए जो अब एंटी वैक्सीन जो है आपका वैक्सीन भी जो है अब अवेलेबल है, तो वैसे भी डरना नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल हम लोग को। और ये सारे जो भी बेसिक थे बस, ताकि एक छोटा-मोटा अवेयरनेस एक तरह से आप लोगों तक पहुँच सके। और बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।